आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग वीडियो सीरीज के इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग यानी कि कला एकीकरण शिक्षा के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग क्या होती है या इससे रिलेटेड सभी जानकारी, कॉन्सेप्ट व ओवरव्यू को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उन पॉइंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं जिसके बेस पर हम आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय के बाद कला एकीकरण क्या है यानी कि व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेशन, इसका उद्देश्य, इसके उद्देश्य के बाद इसके 5 कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं, फिर इसके मीडियम जिसके बेस पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो 4 मीडियम्स हम इसके देखेंगे और देन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस यानी कि क्रियान्वयन प्रक्रिया, लास्ट में निष्कर्ष। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। आर्ट इंटीग्रेशन कला एकीकरण शिक्षण में सीखने का एक नया तरीका है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 जिसको हम एनसीएफ 2005 भी कहते हैं, ने इसकी अनुशंसा की थी। बाद में एनसीईआरटी ने कला एकीकरण शिक्षा में पहल की। हालांकि एनसीएफ 2005 में कला एकीकरण शिक्षण यानी कि आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग के लिए कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच का स्पष्ट उल्लेख है। कला एकीकरण शिक्षण आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग का उद्देश्य अनुभवात्मक यानी कि एक्सपीरियंशियल और आनंददायक शिक्षण यानी कि जॉयफुल लर्निंग प्रदान कराना है। इसलिए कला एकीकरण शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थी को कला के अनुभवों से गुजारने का अवसर प्रदान कराता है। कला एकीकरण क्या है यानी कि आर्ट इंटीग्रेशन क्या है, चलिए समझते हैं कि वास्तव में ये क्या चीज होती है। आर्ट इंटीग्रेशन यानी कि कला एकीकरण कला के माध्यम से शिक्षण का एक तरीका है। वास्तव में यह शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में विभिन्न स्कूल के विषय और कला, जिसमें कि दृश्य और प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट भी शामिल है, का सहयोग है। कला एकीकरण के माध्यम से विषय सीखने के लिए कला प्राथमिक मार्ग बन जाती है। हालांकि कला एकीकरण में अनुभवात्मक और आनंदपूर्ण अधिगमन यानी कि एक्सपीरियंशियल एंड जॉयफुल लर्निंग को शामिल किया जाता है व इसको विकसित भी किया जाता है। ये शिक्षार्थी यानी कि लर्नर्स या स्टूडेंट्स और विभिन्न स्कूली विषयों के बीच एक तरह का पुल के रूप में काम करता है, जिससे विषय वस्तु को और अधिक प्रभावी और रचनात्मक रूप से समझा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कला एकीकरण कला के माध्यम से शिक्षा की एक विधि है। तो सवाल ये उठता है कि इस विधि की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए आर्ट इंटीग्रेशन के उद्देश्य या महत्व से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य ये शिक्षार्थी या छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षण अधिगमन विधियां यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बहुत सारी संभावनाएं और तरीके हैं। आगे बताए जा रहे पॉइंट्स के जरिए हम देख सकते हैं कि कला एकीकरण यानी कि आर्ट इंटीग्रेशन कितना महत्वपूर्ण है। ये सीखने वालों की सामाजिक भावनात्मक क्षमताओं को विकसित करता है। ये सोचने यानी कि थिंकिंग, याद करने यानी रिकॉलिंग और प्रतिबिंबित यानी कि रिफ्लेक्टिंग करने की संज्ञात्मक क्षमता यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटी को विकसित करता है। आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग शरीर और गति के उपयोग की मनोप्रेरक क्षमता यानी कि साइकोमोटर एबिलिटी को विकसित करने में मदद करता है। कला एकीकरण में ललित कलाएं शिक्षार्थियों के व्यवहार और दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। कला शिक्षा भी विद्यार्थियों की मदद करती है और देखने, सुनने और महसूस करने के लिए जगह प्रदान कराती है। कला एकीकृत शिक्षा अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, अन्वेक्षण यानी कि एक्सप्लोरेशन और आलोचनात्मक, क्रिटिकल और रचनात्मक सोच यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग और मुक्त अभिव्यक्ति फ्री एक्सप्रेशन के कौशल विकसित करती है। संक्षिप्त में कला शिक्षार्थी को पाठ्यपुस्तक की सीमाओं से परे अपने दिमाग को फैलाने में मदद करती है। तो ये तो थी आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग के उद्देश्य या महत्व। आपके अनुसार क्या रियल में शिक्षा में आर्ट इंटीग्रेशन की जरूरत है? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इससे पहले कि वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनईपी 2020 और आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग पर आधारित वीडियो सीरीज का यह पहला वीडियो है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर अन्य वीडियो भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप जरूर देखें। उन सभी वीडियो के लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां से भी डायरेक्ट जाकर उन वीडियोस या कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी 5 अवधारणाएं, 5 कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन। 5 अवधारणाएं या कहना चाहिए कि तत्व हमें आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग को समझने में मदद करते हैं। ये अवधारणाएं इन 5 आवश्यक प्रश्नों के उत्तर हमें आर्ट इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन को बेहतर प्रयोग करने में मदद करेंगे। ये 5 अवधारणाएं हैं: क्या, क्यों, कौन, कहां और कब, यानी कि व्हाट, व्हाई, हु, वेयर एंड व्हेन। इन प्रश्नों के उत्तर के साथ हम शिक्षण और सीखने के बारे में उपयोगी विवरण, जानकारी और संसाधन एकत्र करने में सक्षम हो सकते हैं। कला एकीकरण के 5 तत्वों के बारे में कुछ विशेषज्ञों की राय अलग है। वे आर्ट इंटीग्रेशन के तत्वों या अवधारणा के रूप में इन 5 शब्दों की अनुशंसा या रिकमेंडेशन करते हैं: संचार, सहयोग, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, जिज्ञासा यानी कि कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किन अवधारणाओं से आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग को परफॉर्म करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें, खासकर इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करें, जिससे आर्ट व एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस व अपडेट आपको मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ट इंटीग्रेशन के 4 माध्यम। कला एकीकरण को लागू करने के लिए माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन माध्यमों को कला एकीकरण के प्रकार भी कहा जाता है। कला एकीकरण के ये 4 माध्यम है: दृश्य कला, शिल्प सहित यानी कि विजुअल आर्ट, इसमें क्राफ्ट भी इंक्लूड है, नाटक यानी कि ड्रामा, संगीत यानी म्यूजिक और नृत्य यानी कि डांस। तो इन चारों में से कोई भी एक माध्यम लेकर हम आर्ट इंटीग्रेशन को लागू कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के। तो चलिए बढ़ते हैं। कला एकीकरण यानी कि आर्ट इंटीग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन। सबसे महत्वपूर्ण काम आर्ट इंटीग्रेशन को लागू करना है। स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसे 4 चरणों में हम लागू कर सकते हैं। पहले चरण में विचार विमर्श होगा। इस प्रक्रिया में विचार और संभावनाएं बनाई जाएंगी या कल्पना की जाएगी। विषय शिक्षक या कला शिक्षक स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर अगर जरूरत हो तो प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत रूप से भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। वे मिलकर कई सारी विचारों या संभावनाओं का आकलन करेंगे और काम को आगे बढ़ाने के लिए संभावनाओं पर विचार करेंगे। चरण 2 की बात करें तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो है बैठक यानी कि मीटिंग्स और एक दूसरे का कॉपरेशन। इस प्रक्रिया में सभी संबंधित शिक्षक गण और स्कूल प्रशासन एक बैठक करेंगे। इस बैठक में वे अपने विचारों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद वे उन विषयों को तय करेंगे और अंतिम रूप देंगे जिन पर वे कला एकीकरण के माध्यम से सिखाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर जो स्कूल प्रशासन को इंक्लूड किया गया है, अगर जरूरत पड़े तब अगर आर्ट टीचर्स और सब्जेक्ट टीचर मिलके भी कुछ डिसाइड कर सकते हैं तो स्कूल प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों लोग अगर डिसाइड कर लें उसके बाद फिर स्कूल प्रशासन को इन्फॉर्म करें और जो भी सुविधा या परमिशन चाहिए वो लें, तो उस पर्पज से यहाँ पे एक कॉमन बात कही गई है कि तीनों लोग बैठ के उसको डिसाइड करें। अब चलते हैं चरण 3 यानी कि स्टेप 3 में, जो कि है माध्यम का उपयोग। जो 4 माध्यम बताए गए हैं आर्ट इंटीग्रेशन के, उनमें से एक का सिलेक्शन इसमें होना है कि विषय की जरूरत के अनुसार दृश्य कला, संगीत, नाटक और नृत्य में से किसी एक माध्यम का चयन किया जाएगा और उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। जो लास्ट जो इसका चरण है वो है कार्य का प्रारंभ होना। अब सब कुछ तय हो गया है, इसलिए संबंधित शिक्षक या शिक्षक गण छात्रों के साथ मुख्य कार्य पर काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है और बाकी अलग अलग स्थान पर, अलग अलग प्रशासन में और अलग अलग भौगोलिक स्थिति में ये जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो चेंज हो सकता है। ये तो एक सजेशन के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आर्ट इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा है। इसके बारे में डिटेल से आप मेरे ब्लॉग पे इसको पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे भी डायरेक्ट जाकर उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष: कला एकीकरण शिक्षण यानी कि आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग सीखने की एक प्रक्रिया का एक नया तरीका है। कला शिक्षा को अन्य विषयों के साथ जोड़ने से निश्चित रूप से पढ़ाई में रुचि और नवाचार यानी कि इनोवेशन की संभावनाएं पैदा होंगी। कला हमेशा शिक्षार्थियों को अपने तरीके से खुद को तराशने और अभिव्यक्त करने का अवसर देती है। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि कला के माध्यम से सीखने सिखाने की ये प्रक्रिया हमारी शिक्षा प्रणाली को रुचिकर व सार्थक बना सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि शिक्षण संस्थाएं इसे अपने स्कूलों या संस्थाओं में कैसे लागू करती हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, यहाँ मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।